तो अब हम लोग रेडिकल फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं। मैंने बताया कि 1960s और 1970s की शुरुआत है ये। नाम से ही पता चल रहा है ये रेडिकल इनका अप्रोच है। बहुत ही आक्रामक शैली है इनकी, बात करने की भी लिखने की भी बिल्कुल आग लगा देने वाली शैली है, जिसमें बड़ा नाम है ईवा फिगस, जर्मेन ग्रियर, सुला स्मिथ फायरस्टोन, केट मिलेट तो अभी शायद जिंदा हैं अभी ये, केट मिलेट, और सुशन ब्राउन मिलर, बहुत फेमस नाम है। एस यू एस ए एन ब्राउन मिलर, BROWNMILLER। ये चार पांच जो भी याद रह जाएं, दो चार याद रह जाएं, ये भी बहुत होंगे। ये काफी बड़े नाम हैं और इन्होंने साफ साफ लिखा कि भैया ये दूसरे किसी भी मूवमेंट के साथ जोड़ के हमारा कुछ कल्याण नहीं हो सकता। हर आदमी का अपना इंटरेस्ट होता है, वो अपना इंटरेस्ट फुलफिल करने के लिए इस धरती पर जन्म लेता है। मूवमेंट भी चलते हैं अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। और आपको ऐसा लगता है तो गलत लगता है। ज्यादा से ज्यादा आपको कुछ थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, रियल में फायदा नहीं हो सकता। और उन्होंने बताया कि पैट्रियार्कल जो पूरा जो सिस्टम है उसी को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। और इसमें से कुछ लोग तो कुछ ज्यादा ही रेडिकल हैं। वो कहते हैं पुरुषों का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, होने ही नहीं चाहिए। तो उसके बारे में सिविल सर्विसेज में ज्यादा डिटेल है नहीं, तो हम उसको छोड़ देते हैं। उनका कहना है कि दुनिया चलाने के लिए पुरुषों की आवश्यकता ही नहीं है, मेडिकल साइंस काफी आगे है। उसमें एक नाम मैं ले लेता हूं क्योंकि बाकी का तो समझाना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, जरूरत भी नहीं है एग्जाम के लिए। जैसे केट मिलेट, जो मैंने कहा अभी शायद जिंदा भी हैं। इनकी किताब है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, काफी फेमस। इंडिया में तो शुरू में बैन थी इंदिरा गांधी के टाइम, मतलब 70 के दशक में तो बैन थी ये सेक्सुअल पॉलिटिक्स। और आपको पता है भारत में जो भी चीज बैन होती है सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी उसी की होती है। क्योंकि ऐसे पता ही नहीं होता कि क्या पढ़ना है। तो आप पुस्तक उसमें जाएं, नई सड़क जाएं दिल्ली, और पब्लिशर से कहें कि कौन कौन सी किताब बैन हुई है, तो आपको महीने दो महीने पे भी जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये बैन है। वरना ऐसे कैसे खोजेंगे, दुनिया भर में तो बहुत लोग लिख रहे हैं, वो सबसे पहले अवेलेबल हो जाते हैं। तो सेक्सुअल पॉलिटिक्स, केट मिलेट। उन्होंने बड़ा ही रेडिकल ढंग से बातों को लिखा है, और कुल मिला के उसका भाव यही है कि पैट्रियार्की के जो करेक्टर हैं वो बहुत बचपन से ही सिखा दिए जाते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी। और उनकी लिमिटेशंस और उनके प्रिविलेज डिसाइड कर दिए जाते हैं, और वही सारे फसाद की जड़ हैं। चाहे वो रेप हो, चाहे वो ईव, कुछ भी जो भी आप देख रहे हैं, इवन की करप्शन भी, हर कुछ का जड़ उन्होंने दिखाया, पैट्रियार्की। दूसरा या लास्ट नाम लिख लो। सर हाँ सर ये तो पेरेंट्स से ही तो शुरू होता है ना सर। पेरेंट्स से जैसे ब्रिंगिंग करेंगे तो वैसी चीजें तो दिमाग में जाएगी। हाँ, उन्हीं की बात हो रही है। लास्ट जो है सुला स्मिथ फायरस्टोन के बारे में थोड़ा सा लिख लें। सुला स्मिथ फायरस्टोन की जो जो सबसे फेमस बुक है, डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स। डायलेक्टिक तो लिख ही लेंगे, DIALECTIC, द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स। और उन्होंने जो अच्छा काम किया, देखो जो काम साइकोलॉजी के लेवल पे होता है वो अच्छा हो ही जाता है, क्योंकि वो आपके सॉफ्टवेयर चेंज करने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है उनका वो है सोशल कंडीशनिंग। फायरस्टोन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो है सोशल कंडीशनिंग, सामाजिक अनुकूलन। सामाजिक अनुकूलन, सोशल कंडीशनिंग ऐसा पैदा की जाती है कि इससे स्त्री स्त्री बनती है, पुरुष पुरुष बनता है, और जो सारी समस्याओं की जड़ है।
तो इस तरह से लास्ट फेज मैंने बताया रेडिकल फेमिनिज्म, जिसको बहुत डिटेल में हमें नहीं पढ़ना, खाली ऊपर ऊपर से पढ़ना है, क्योंकि बड़ा स्टेट को खतरा रहता है ऐसी बातों से। जबकि मुझे लगता है, पर मेरे लगने से खैर क्या है, पर मुझे लगता है कि चीजें सब पता होनी चाहिए। जब आपको सब पता होती है तो आप बैलेंस होते हैं, ना किसी बात से बहुत ज्यादा खुश होकर पागल हो जाते हैं, और ना ही कोई बात इतनी ऐसी होती है जिसकी वजह से आप गंभीर हो जाएं बहुत ज्यादा। आपको समझ में आता है कि जीवन पूरा ऐसा ही होता है, इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं हो सकती कि अल्टीमेट डिप्रेशन में आप चले जाएं, क्योंकि ऐसा ही है लाइफ, ऐसी ही है लाइफ। और ना ही ऐसा हो सकता है कि आप खुशी से 15वें मंजिल से कूद जाएं। दोनों ही नहीं होते, लाइफ हमेशा बैलेंस में होती है। वो तब पता चलता है जब आपको सारी बातें पता हो, या मैक्सिमम बातें पता हो। बट माना जाता है कि ये एक रेडिकल सोच है, और चीज़ों को, जैसे फिल्में होती हैं, फिल्मों को सेंसर किया जाना जरूरी है, इसी तरह किताबों को सेंसर किया जाना जरूरी है, और उनके अपने तर्क हैं। तो खैर, ये एक लिमिट में हम यही देख सकते हैं कि रेडिकल फेमिनिज्म है लास्ट, जो अभी चल रहा है, जिसकी आलोचना बहुत ज्यादा है, क्योंकि समाज में आमतौर पे शांति और इस तरह की बात होती है। और बहुत हद तक सही भी है, सामंजस्य की आवश्यकता है, ना कि किसी एक को दूसरे से रिप्लेस करने की जरूरत है। इस तरह से हम फेमिनिज्म समझ पा रहे हैं। आपको खुद से तैयार करना है फीमेल फेटिसाइड के बारे में, क्योंकि इसमें फैक्ट्स ज्यादा हैं। क्यों किया जा रहा है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सेकंड जेंडर है वो, सेकंड जेंडर है तो अनप्रिफर्ड है, या सेकंड प्रेफरेंस है, फर्स्ट प्रेफरेंस बॉय है। क्यों है वो सब मैं आपको बात कर चुका हूँ। उन सबको रिप्लेस करना है, तब आपका निकल कर आएगा विमेन लिबरलाइजेशन या विमेन एम्पावरमेंट। आगे कभी हम हो सकता है विमेन एम्पावरमेंट पर बात करें। तब तक के लिए आज की क्लास यहीं तक थी, और अब आप लोगों ने एक होलिस्टिक तौर पे जेंडर डिस्कोर्स को सुना है, उस पर अपने व्यू बनाएं। ये आपके पूरे सिलेबस का जो 4-5 मेजर पॉइंट है, उसमें एक बड़ा पॉइंट है। ये आपके लगभग सभी ऑप्शनल फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसए के लिए इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में तो खैर सिलेबस का ही पार्ट है जेंडर डिस्कोर्स, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में। और ऐसे तो बहुत ही, एक जेंडर पे ऐसे तो आता ही आता है घुमा फिरा के। और जो आपका सोशल इशूज जो हैं पेपर 3, इसका भी पार्ट है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं।